हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी के डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं 5 सितंबर की पीआईबी समरी का वीडियोस आपको मैक्सिमम एट द नाइट या फिर नेक्स्ट डे उसका मिलेगा, क्योंकि दिन भर की अगर पीआईबी समरी को कवर करना है तो जो है शाम तक यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं। तो शाम तक जो लास्ट अपडेट होता है उस सबको कवर करके हम डेली उसकी वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए या तो आपको पर्टिकुलर डे पर नाइट में या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हम कवर कर सके और आपकी कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट छूटे ना। ठीक है, पीआईबी की जो समरी है मेनली गवर्नमेंट की ये साइट है, मिनिस्ट्री वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। तो मिनिस्ट्री की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो यहाँ पर अपडेट की जाती है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो सारी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की सबसे पहली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। क्या ये न्यूज़ है, पूरी डिटेल में हम ये आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूज़ है, पीएम ने अनाउंस किया है यहाँ पर पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना क्या है, जैसे कि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। तो स्कीम का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? अपग्रेडेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा किसका? 14,500 स्कूल्स का इंडिया के अंदर। तो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो भी स्कूल्स हैं तो उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, कह सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन अच्छा इम्प्रूव होगा तो उससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएगी, और आने वाली जनरेशन ही हमारा आगे का देश बनाएगी। इसीलिए मेन जो फोकस है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसके लिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई थी, ताकि एजुकेशन सेक्टर में जो है चेंजेस लाया जा सके। अब उसी के अंतर्गत ये जो स्कीम लॉन्च की गई है तो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है, जिससे स्कूल का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। अब इसमें हम देखें तो क्या क्या फैसिलिटी एक्चुअली में दी जाएगी, इसमें आप देखेंगे। This school will be equipped with modern infrastructure including labs, smart classroom, libraries, sports equipment, art room, etc. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। The national education policy has transformed an education sector in the recent years. पीएम मोदी जी ने जैसे कि यहाँ पर कहा था कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा इसका मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होगा? इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। These schools shall also be developed as green school with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure and integration of organic lifestyle in curriculum। ठीक है, तो मेन जो पर्पज़ है यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लस आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आने वाले पूरे साल में इससे रिलेटेड कुछ भी नया अपडेट आता है तो वो आप यहाँ पर इससे अपडेट आपको रहना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो आप इसका अच्छे से यूज़ कर ही सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, तब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है पीएम श्री स्कीम, जिसके अंतर्गत सभी स्कूल का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर क्वेश्चन आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की जो न्यूज़ है उसमें उन्होंने बताया है कि ओवरऑल कोल प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हुआ है। कितना परसेंट से हुआ है? 8.27% से इंक्रीज़ होकर ये इतना हो गया है 58.33 मिलियन टन अगस्त 2022 में। ठीक है, इसका टोटल डिस्पैच अगर आप देखेंगे तो ये भी टच हो गया है 63.43 मिलियन टन। ठीक है, ये अगर आप परसेंट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इंक्रीज बाय 5.41% टू 63.43 मिलियन टन। ठीक है, इतना ये डेटा में हो गया है। तो बाकी ओवरऑल डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका टोटल यहाँ पर देखेंगे अगर आप 37 कोल प्रोड्यूसिंग माइंस है, जिसमें से 25 के बारे में बताया जा रहा है कि ये मोर देन 100% प्रोडक्शन लेवल है इनका, और जो 5 माइंस है उनका 80 to 100% प्रोडक्शन लेवल है, और बाकी का इससे थोड़ा कम है, लेकिन इनका जो है काफ़ी सारा यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, पावर यूटिलिटीज़ डिस्पैच भी यहाँ पर ग्रो हुआ है, 10.84% से इंक्रीज़ हुआ है और इतना हो गया है। ठीक है, 2022 में, जबकि पहले कितना था? 48.80 मिलियन टन था अगस्त 2021 में।
ये कैसे इंक्रीज़ हुआ है, पावर की डिमांड जैसे कि आज की डेट में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक ये जो इंक्रीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कॉल सेक्टर में, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, देश के डेवलपमेंट के बारे में आपको चीज़ें बतानी है, बिजनेस सेक्टर के बारे में बतानी है, तब आप यहाँ पर बता सकते हैं ये डेटा कि किस तरीके से कोल प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कितना % से इंक्रीज़ हो रहा है। डेटा के साथ ये चीज़ आप शो कर सकते हैं। और जब आप रेफरेंस में पीआईबी का देंगे कि अकॉर्डिंग टू पीआईबी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये डेटा शो किया गया था, तो ये आपके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा बना देगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर फैच कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीआईबी समरी का डेटा यूज़ करना है, बहुत ही अच्छा है। डेटा ही सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो ये आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो अब हम देखेंगे, वो है न्यूज़ यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री क्या न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीमती अनुप्रिया पटेल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ चुनार लॉजिस्टिक पार्क इन मिर्ज़ापुर यूपी। देखिए कोई भी जब नया इनिशिएटिव होता है तो वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। और हमारे आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम की बात करें या इवन आप यूपीएससी पीएससी के अदर कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सभी के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पीआईबी में ही आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम कवर हो पाती हैं, ठीक है। तो ये जो चुनार लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है, ये पर्टिकुलर इस शहर में बनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया है। लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं, देखिए बिज़नेस को बढ़ावा मिलता है, एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज जैसा बनाया जाता है। इसे हम बड़े बड़े वेयर हाउस के रूप में भी समझ सकते हैं, अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, देखिए चुनार लॉजिस्टिक पार्क विल एक्सीलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चुनार एंड नियर बाय रीजन। जितने भी आसपास के रीजन है उन्हें भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे। विल गिव अ फिलिप to local carpet and handicraft industry, cater to the needs of local exporter, importer and traders। सभी को यहाँ पर इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे अगर आप देखेंगे तो मिनिस्टर एम्फेसाइज दैट द सेटिंग अप ऑफ लॉजिस्टिक पार्क विल ऑल्सो लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखो लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इट विल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग रेल फ्रेट इंफ्रा ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड ट्रांजिट टाइम, देयर बाय गिविंग अ फिलिप to the local carpet and handicraft industry, ठीक है। श्रीमती पटेल जी also informed that initially under this project a facility for around 400 container will be developed and 2000 स्क्वायर मीटर गोडाउन। इतना बड़ा गोडाउन यहाँ पे बनाया जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अभी कि आप इसे बहुत सिंपल शब्दों में वेयर हाउस की तरह समझ सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गोडाउन बनाया जा रहा है, बहुत जो है एक ह्यूज लेवल पे आप यहाँ पर स्टोरेज चीज़ों का कर सकते हैं, जिससे क्या है कि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, अच्छे से स्टोरेज उसका हो जाता है। will be provided for storage and handling of cargo. The facility will also include round the clock security, CCTV cameras, state of the art container handling equipment, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी इस लॉजिस्टिक पार्क में। Minister expressed confidence that Chunar Logistic Park will surely prove to be a milestone in accelerating the pace of development of Chunar and nearby region, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा जा सकता है कि रिसेंट में लॉजिस्टिक पार्क कहाँ डेवलप किया गया है, तब आपको याद रखना है नाम शहर का प्लस वो स्टेट का, ठीक है। इतनी चीज़ें, और ये कितने स्क्वायर फीट का ये पूछे जाए तो ये तो नॉर्मल है, इतना देख लीजिएगा। चलिए आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएसआई से सीधा सीधा ये कनेक्ट हो जाती है और फाइनेंस से, ठीक है। तो एक टाइप की रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो वैसे भी आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 28th एडिशन आया है किस चीज़ का, इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट 2021 टू 2022 रिलीज, ठीक है। देखिए ये हर एंगल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, दूसरी बात एक तरह से रिपोर्ट है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमने लिया है, इसमें से कुछ भी हमने मिस नहीं किया, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन वाइज इसको आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा डेटा आपको बाद में रिवाइज़ करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि ईयरली रिपोर्ट है, नेक्स्ट रिपोर्ट आने से पहले तो एग्ज़ाम हमारा हो ही जाएगा, यानी कि यही रिपोर्ट हमारे बहुत काम आने वाली है। ऊपर से ये बात कर रही है डेट की,
देखिए डेब्ट के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आखिर हमारे इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या हमारा डेट है, सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा डेटा देखिएगा। चलिए लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले द एक्सटर्नल डेप्थ मैनेजमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ रिलीज 28th एडिशन ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ एक्सटर्नल डेप्थ 2021 टू 2022। सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं इंडियाज़ एक्सटर्नल डेप्थ की, जो कि है $620.7 बिलियन एज एट एंड ऑफ मार्च 2022। ठीक है, ग्रो हुआ है, कितने से हुआ है? 8.2% से ये ग्रो हो गया है। पहले ये इतना था, ठीक है, 2021 में। while 53.2% of it was denominated in US dollar. Indian rupee denominated debt estimated at 31.2% was the second largest. देखो क्या होता है कि जब डिफरेंस आता है इंडियन रुपी का, जैसे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो इंक्रीज़ होता जा रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, उसके कारण जो डेट बढ़ा है वो 31.2% से, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के रेशियो में अगर आप ये देखेंगे तो ये 19.9% से जो है गिरा है, फॉल हुआ है। ठीक है, मार्च 2022 में। पहले ये जो था 21.2 21.2% से ये आ गया है 19.9 पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फॉल हुआ है। उसके बाद हम बात करें फॉरेन करेंसी रिजर्व एज अ रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट। अब एक्सटर्नल डेट के कंपैरिजन में जो फॉरेन करेंसी है वो क्या है, वो भी लोअर रही है 97.8% से 2022 में। पहले ये मान लो 100.6% थी, उससे 97 पर आ गया है। ठीक है, तो ये सारा रेशो आपको देखते चलना है। ठीक है, किस किस चीज़ का है, ये हुआ आपका फॉरेन करेंसी का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द लॉन्ग टर्म डेट एस्टिमेटेड। अब जो लॉन्ग टर्म डेट एस्टिमेट होते हैं वो क्या है, $499.1 बिलियन। ठीक है, लार्जेस्ट चंक ऑफ 80.4%, वाइल द शॉर्ट टर्म डेट, अब जो शॉर्ट टर्म डेट है वो कितना है, $121.7 बिलियन। ठीक है, लॉन्ग टर्म इतना है, शॉर्ट टर्म इतना है। ये कितना जो है परसेंट के फॉर्म में देखेंगे तो 19.6% है टोटल का। ठीक है, शॉर्ट टर्म, द शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट वॉज पीरियडिकली predominantly in the form of trade credit 96% फाइनेंसिंग इम्पोर्ट। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा यहाँ पर आप। और यहाँ आप देखेंगे तो कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड मल्टी लेटरल लोन टुगेदर अकाउंटेड फॉर 90% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट। जितना भी एक्सटर्नल डेट है उसमें से इन सब का 90% का रोल है। ठीक है, वाइल एनआरआई डिपॉजिट मार्जिनली कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग एंड मार्च 2021 and end 2022, CB short term trade credit and multilateral loan on the other hand expanded during the same period। ठीक है, ये अदर लोन यहाँ पर बड़े हैं और एनआरआई लोन डिपॉजिट केवल कम हुआ है। ठीक है, The rise in CB, short-term trade, credit and multilateral loan together was significantly larger than the contraction in NRI deposit। अब ये बताया जा रहा है उनकी कंपैरिजन में जो कि NRI डिपॉजिट कम हुआ है, ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पर इन्होंने शो किया है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे एंड 2022 की बात हो रही है। सोवरेन एक्सटर्नल डेट SED अमाउंटेड टू $130.7 बिलियन, इंक्रीज बाय 17%। ठीक है, 17.1% से इंक्रीज़ हुआ है SED। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा SDR की बात हो रही है IMF की, जो 21-22 में क्या रहा है एलोकेशन। SDR रोज टू $22.9 billion from $5.5 billion as at the end of 2021। तो SDR जो है इतना हो गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF का डेटा है तो ये हर जगह आप लिख सकते हैं। FPI होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द अदर हैंड, ये भी जो है यहाँ पर देखेंगे आप तो डिक्लाइन हुई है 19.5 बिलियन फ्रॉम $20.4 बिलियन से, क्या ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है,
FPI की। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नॉन सॉवरेन एक्सटर्नल डेट यहाँ पर बात हो रही है 490 बिलियन यहाँ पर हो गया है 2021 में। ग्रोथ देखी गई है 6.1% की। ठीक है। CBNRI डिपॉजिट की यहाँ पर हम बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट अकाउंटेड फॉर अबाउट 95%। नॉन सॉवरेन डेट, द शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट रोज़, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 20.7% से कितना हो गया है 117.4 बिलियन हो गया है। ठीक है। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, सबका स्क्रीनशॉट लेके इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, पूरे साल आपको हर क्वेश्चन में काम आना है, आप ये मान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और हम देखेंगे द डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस का जो रेशियो है, सर्विस रेशियो है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो है डिक्रीज़ हुआ है 5.2% हो गया है 21-22 में। ठीक है। कितने से 8.2% से। तो ये थोड़ा सा लॉस है इंडिया के लिए, सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ नहीं की है, नहीं सॉरी डेट की बात हो रही है, डेट रेशियो है वो गिरा है सर्विस सेक्टर का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो देखो ये डेट सर्विस रेशियो की बात हो रही है, ये ज़रूर डिक्रीज़ हुआ है 5.2% हो गया है कितने से 8.2% से। ठीक है। ड्यू टू बायोसी इन करेंट रिसिप्ट एंड डिक्लाइन इन डेट सर्विस पेमेंट। ये आपका हो गया डेटा यहाँ पर इतना। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में कहना चाहते हैं, इन क्रॉस कंट्री पर्सपेक्टिव इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ मॉडेस्ट ऑक्यूपाइंग 23rd पोजीशन ग्लोबली। ग्लोबली इंडिया 23rd पोजीशन पे है डेट के मामले में। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारी क्या रैंक करता है डेट के मामले में। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेट वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स, इंडिया सस्टेनेबिलिटी वॉज बेटर देन द लो एंड मिडल income countries as a group of with many of them individually। ठीक है। तो ये ओवरऑल डेटा था पूरी रिपोर्ट का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा है कि क्या इंडिया की पोजीशन है, रैंक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज की सारा इम्पोर्टेंट जो है PIB समरी का ये रहा है लेटेस्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सारा डेटा हमने आपको शो किया है वो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पाएगी, आप इसे अप्रिशिएट करेंगे तो वीडियोज़ बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिल पाएगा, और PIB समरी को समझकर फिर यहाँ पर आपको समझाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और PIB बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है। आप वीडियो से हमारे नहीं भी देखना चाहें तो चलेगा, बट आप अपने लेवल पे लेकिन डेली बेसिस पे PIB को विजिट करने की आदत डालिए यदि आप एक अच्छा एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं उन सभी में PIB का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।